बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4, और ये हमारा आखिरी लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 का। इसी लेक्चर में हम आखिरी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, और उसी लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व किए हैं। तो अगर आप लोग उसी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है मैट्रिक्स ए है। इसमें जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो है 0 - 1, सेकंड रो के एलिमेंट है 2 1। इस तरह मैट्रिक्स बी है, एलिमेंट इसके है 2 3, सेकंड रो एलिमेंट है 1 0। यहाँ पर है देन शो दैट, यहाँ पर हम ये शो करेंगे। इसमें ये 2 पार्ट्स मौजूद है। ठीक है, पहला पार्ट इसमें ये है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का। दूसरा पार्ट इसमें ये है कि बी ए होल इनवर्स इक्वल होगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। हम ये शो करेंगे। ठीक है, सिंपली। तो हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर मैंने लिख के है सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो पार्ट 1 है ये लेंगे। पार्ट 1 ये है हमारे पास कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब यहाँ पर इसमें 2 पार्ट्स है, लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे और राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे, और दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है कि ए बी होल इनवर्स। ए बी होल इनवर्स का मतलब ये है कि सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, इसके ऊपर इनवर्स लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर होल इनवर्स है। पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसका हम इनवर्स लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ ए बी का मतलब है कि ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल टू, यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, एलिमेंट है 0 - 1 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। तो 2 3 1 0 इसकी एलिमेंट है। ठीक है, ए बी इक्वल टू, अब ये सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो है हमने इस एक्सरसाइज में कई बार पढ़ा है। ठीक है, बहुत सिंपली है। हम जो है सबसे पहले जो पहला मैट्रिक्स है इसका रो 1 हम लेंगे, इसको हम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, जितनी भी कॉलम है तमाम कॉलम के साथ जो फर्स्ट रो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर हम लगाएंगे प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम इसी फर्स्ट रो में ही जाएंगे। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर थोड़ा जो गैप है वो छोड़ेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर हम लगाएंगे प्लस, इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसको हमने कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसका जो नंबर है पहले रो का वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे। अब इस तरह हम दूसरा रो लेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरा रो हमारे पास जो पहला एलिमेंट है 2, इसको हम पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर हम लगाएंगे प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब इस तरह दूसरा रो हम दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर प्लस लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी इक्वल टू, यहाँ पर 0 2 0 आता है। ठीक है, सबसे पहले प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस आता है, 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर 0 3 0 आता है, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस आ गया, और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 1 0 0। ठीक है, 2 2 4 प्लस अपनी जगह, 1 1 1। फिर है 2 3 6 प्लस अपनी जगह, और 1 0 0। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो हम करेंगे। 0 - 1
-1, 0 - 0 क्या आता है 0, 4 + 1 क्या आता है 5, 6 + 0 आता है हमारे पास 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो हमने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर इसका हम जो है इन्वर्स लेंगे, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि नाउ ए बी होल इन्वर्स। तो जिस तरह हमारे पास जो इन्वर्स का जो फार्मूला है किसी भी मैट्रिक्स का, जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स जो इसका जो फार्मूला होगा वो इस तरह होगा कि 1 डिवाइडेड बाई इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई इसी मैट्रिक्स का हम जो है एडजॉइंट लेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला इसी तरह होगा कि ए बी होल इन्वर्स का मतलब ये होगा कि 1 डिवाइडेड बाई इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर ए बी, तो ए बी डिटर्मिनेंट बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाई फिर इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे -1, 0, 5, 6। ठीक है, ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन ये है कि सबसे पहले हम मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 6 ज़ार 6 आता है और माइनस तो -6, फिर -5 0 ज़ार 0, तो -6 - 0 से क्या आता है -6। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, मतलब डिटर्मिनेंट इसका नॉन ज़ीरो नंबर आ गया, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली NSM लिखूँगा, मतलब ये है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ए बी होल इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, सो ए बी होल इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हमारे पास जो एडजॉइंट है इसी मैट्रिक्स का वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट का मतलब क्या है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये है कि हमारे पास जो मेन डायगोनल एलिमेंट है ये इसकी जो पोजीशन है वो हम चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट के जो साइन है, जो सिंबल है वो हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 है तो 0 तो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, तो ये 0 अपनी जगह, और ये +5 है तो ये -5, मतलब प्लस है ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये एडजॉइंट होगा। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो ये ए बी इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे सिंपली कि पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ लगाएंगे। इक्वेशन 1 ये है कि ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट, टू ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -6 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट की वैल्यू क्या है वो है 6, 0, -5 और -1। ठीक है, ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू, अब हमारे पास ये प्लस वैल्यू है और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है माइनस, तो प्लस ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, जब प्लस डिवाइड होता है माइनस पर तो हमें क्या मिल जाता है माइनस, तो यहाँ पर ये जो नीचे हमने माइनस लगाया है तो इसको हम इस तरह 1 के साथ लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हमने प्लस को माइनस पर डिवाइड किया तो हमें मिल गया माइनस। ठीक है, अब हमारे पास ये जो -1 और 6 है ये हम तमाम एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह हम लिखेंगे कि -1 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, इसके साथ फिर -1 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर जो है -5 मल्टीप्लाई बाई -1 ओवर 6। ठीक है, और इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाई -1 ओवर 6। ठीक है, अब यहाँ पर जो है
ये जो नंबर्स है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटिंग कर सकते हैं, 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों इसमें कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये नंबर जो है ये क्या बन जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। 5 और 6 में कटिंग नहीं, और यहाँ पर ये दोनों में जो है कटिंग नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी होल इनवर्स का जो आंसर आएगा वो किस तरह आएगा। यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इसके साथ माइनस है तो माइनस, 1 1 ज़ार 1 तो -1, और डिनोमिनेटर में है 1 तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। -1 और 6 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 आता है। यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई बाई -1 ओवर 6, तो सबसे पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 1 ज़ार 5 और डिवाइडेड बाई 6 अपनी जगह। इस तरह -1 तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ार 1 और डिवाइडेड बाई 6, तो हमें मिल गया -1 0 5 ओवर 6 और 1 ओवर 6। ये हमारे पास ए बी होल इनवर्स का आंसर है। अब इसका हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो ए बी होल इनवर्स का आंसर है मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसका अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है कि बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। अब इसका मतलब ये है कि हम ए इनवर्स बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको हम बी इनवर्स पहले और ए इनवर्स को बाद में लिखेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलो हम जो है पहले या ए बी इनवर्स या ए इनवर्स जो है सबसे पहले किसी एक को फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम जो है पहले ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू जो ए इनवर्स का फार्मूला है वो क्या है कि 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडिजाइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। तो इसका पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 -1 2 1, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर माइनस माइनस लगाएंगे, फिर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 1 ज़ार 0 आता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले माइनस माइनस तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस बन जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 0 + 2 क्या आता है 2 आता है। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नंबर है। तो मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इसका हम एडिजाइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ एडिजाइंट ऑफ ए। तो एडिजाइंट जो है बहुत सिंपल है, इसका हम पोजीशन चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, इन दोनों का पोजीशन चेंज होगा। और इन दोनों का हम साइन चेंज करेंगे, ये -1 है ये +1 बन जाएगा, ये +2 है ये -2 बन जाएगा। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट और एडिजाइंट की वैल्यू है इक्वेशन 1 में हम लगाएंगे, ठीक है। सिंपली हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो ये इस तरह आएगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई एडिजाइंट की वैल्यू लेंगे 1 1 -2 और क्या है 0। अब हमारे पास जो 1 ओवर 2 है ये तमाम एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2, फिर जो है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2, फिर है -2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2, फिर हम लगाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2, ठीक है। इसके बाद ये किस तरह आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 1 ज़ार 1 और डिवाइडेड बाई 2, 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास ये 2 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर, तो ये 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है -1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो -1 1 ज़ार -1 आता है। डिनोमिनेटर में इसका 1 है तो 1 लगाने की ज़रूरत डिनोमिनेटर में नहीं है। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2 तो हमें क्या मिल जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो ए इनवर्स है वो मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया। अब इसके साथ हम बी इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि नाउ बी इनवर्स, इसका फार्मूला क्या होगा कि 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडिजाइंट ऑफ बी। तो हम पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे।
तो नाउ बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 3 फिर है 1 0। बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 0 ज़ार 0 -1 3 ज़ार 3, 0 -3 क्या आता है -3। अब ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक है। -3 नॉन ज़ीरो नंबर है, तो मतलब ये हुआ कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट हम बी मैट्रिक्स का लेंगे, यहाँ पर इन दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 0, तो सिंपली हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर हम 2, और यहाँ पर +3 है ये -3 बन जाएगा, ये +1 है ये -1 बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ लेंगे और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे। सिंपली हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे, तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये है कि बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -3 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट क्या है 0 -3 फिर है -1 2, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस, तो प्लस को डिवाइड करेंगे माइनस पर, तो प्लस डिवाइड बाई माइनस, माइनस आता है -1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 0 -3 -1 और क्या है 2 है। अब ये -3 जो है ये हम तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आएगा कि -1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 0 फिर -1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई -3, ठीक है। फिर -1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई -1, -1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 2, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी इनवर्स इक्वल टू -1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 आएगा, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमें 0 मिल जाता है। यहाँ पर ये 3 डिनोमिनेटर में है 3 1 ज़ार और ये न्यूमरेटर में 3 1 ज़ार 3, तो यहाँ पर है -1 मल्टीप्लाई बाई ये भी हमारे पास -1 है, तो माइनस माइनस सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1, तो +1 आएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 है, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 3, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 ज़ार 2 और इसके साथ माइनस है तो -2 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है ए इनवर्स के साथ। यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसका हम होल इनवर्स लेंगे, तो जब ये इनवर्स हम इस पर अलग अलग लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर है ए बी होल इनवर्स बराबर होगा ये जो दूसरी नंबर पर जो मैट्रिक्स है इसको हम पहले नंबर पर लिखेंगे बी इनवर्स और मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है बी इनवर्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो मैं इसको साफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे जो राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड हमारे पास ये है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। तो हमने अभी जो है बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हम लिखेंगे कि नाउ बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स हमारे पास ये है 0 1 1 ओवर 3 और क्या है -2 ओवर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो हमने फाइंड आउट किया है ये वाला मैट्रिक्स है, इसके साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 1 ओवर 2 -1 और क्या है 0 है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। रो जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो हम लेंगे, तो पहला रो में पहला एलिमेंट है 0, इसको हम पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2, फिर हम लगाएंगे प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। अब पहला रो हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हम रो 1 में जाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2 फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। इसको अब हम क्लोज करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा रो लेंगे, तो 1 ओवर 3
मल्टीप्लाई बाई 1/2, फिर हम लगाएंगे प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ तो -2/3, ये भी हमारे पास नेगेटिव है तो इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे -2/3 मल्टीप्लाई बाई -1। इस तरह अब हम दूसरा रो दूसरी कॉलम के साथ तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, फिर हम लगाएंगे प्लस -2/3 और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो ये इस तरह आएगा। अब बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इक्वल टू, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 0 और 1/2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस तो माइनस और 1 1 ज़ार 1, ठीक है, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 0 मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो 0 आएगा, ठीक है, और प्लस 1 0 ज़ार 0, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा, हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ार 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 सिंबल है, प्लस माइनस और माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस आता है, प्लस माइनस 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 प्लस आता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 2 1 ज़ार 2 और डिनोमिनेटर में क्या है 3, 2/3। अब यहाँ पर ये 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ार 6 आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो जब हम 2/3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1/6 जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जो है ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, तो -1 अपनी जगह, ये 0 अपनी जगह। इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेते हैं, तो 6 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, जो कि एलसीएम इसका क्या आता है 6 आता है, ठीक है। 6 और 3 का एलसीएम 6 आता है। अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे और इसमें ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको लाएंगे, 6 के टेबल में 6 लाएंगे, तो 6 1 ज़ार 6 आता है, ठीक है, 6 1 ज़ार 6। अब हम ये 1 लेंगे, 6 के ऊपर क्या है 1, ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1 आता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। और फिर इसके बाद है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। इसी तरह अब हम 3 जो है 3 का टेबल पढ़ेंगे और इसमें हम ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये जो एलसीएम हमने लिया है ये हम इसमें लाएंगे, 3 की टेबल में हम 6 जो है वो लाएंगे, तो 3 2 ज़ार 6 आता है। अब हम ये 2 लेंगे, 3 के ऊपर कौन सा नंबर है, वो भी हमारे पास 2 है, तो ये 2 और ये 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 2 ज़ार 4 आता है, ठीक है, और ये 1/6 अपनी जगह लिखा जाएगा। मतलब ये होगा कि बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ये इक्वल हो जाएगा, -1 अपनी जगह, 0 अपनी जगह, 1 + 4 क्या आएगा 5/6 और 1/6 अपनी जगह। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो ए बी होल इनवर्स का आंसर है और बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स का आंसर है, ये दोनों सेम है, -105/6 1/6 -105/6 1/6। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो बराबर है किसका, राइट हैंड साइड का। तो ये हमने प्रूव किया कि ए बी होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ये इसमें पार्ट 1 है जो कि हमने सॉल्व किया। अब इसमें ये पार्ट 2 है, बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेना है, बी ए को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, पार्ट नंबर 1 में। पार्ट 2 में हम बी ए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसका होल इनवर्स लेंगे, ठीक है। फिर इसका जो हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या है कि ए इनवर्स और बी इनवर्स जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में ए इनवर्स बी फाइंड आउट किया है, ये हमारे पास ए इनवर्स है, ये हमारे पास बी इनवर्स है। तो हमने यहाँ पर जो इसी पार्ट नंबर 1 में जो राइट हैंड साइड था तो हमने बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया है। पार्ट 2 में हम सिंपली ए इनवर्स पहले लिखेंगे
और बी इनवर्स को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करना है। सबसे पहले राइट साइड में जो लेफ़्ट साइड है इसमें हम बी ए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसमें जो है इनवर्स इसका लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करना है। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला आता हो तो इंशाल्लाह मैं फिर जो है आप लोगों के लिए वो ज़रूर सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। थैंक्स।